आज हम फिर पोजेसिव एडजेक्टिव को ही पढ़ेंगे। ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसका प्रयोग किसी नाउन के पहले और उस नाउन के साथ संबंध या अधिकार बताने के लिए किया जाता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब पे आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर 2। हिंदी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना, अपनी, अपने का प्रयोग होता है तो इनका अंग्रेजी पोजेसिव एडजेक्टिव से बनाया जाता है। ठीक है, यही रूल्स है कि हिंदी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना, अपनी या अपने का प्रयोग हो तो ये अपना, अपनी और अपने जो है इनका अंग्रेजी पोजेसिव एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, तो आइए उसे हम समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव। आई का होता है माई। आई के लिए अपना, अपनी, अपने का माई होगा। वी रहे तो वी के लिए अपना, अपनी, अपने का आवर होगा। यू रहे तो यू के लिए अपना, अपनी, अपने का योर होगा। ही रहे तो ही के लिए अपना, अपनी, अपने का हीज होगा।
सी रहे तो सी के लिए अपना, अपनी, अपने का हर होगा। ईंट रहे तो ईंट के लिए अपना, अपनी, अपने का ईट्स होगा। दे रहे तो दे के लिए अपना, अपनी, अपने का देयर होगा। ध्यान रखना है, कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद अपना, अपनी या अपने का प्रयोग हो तो अपना, अपनी, अपने के लिए इस पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई के लिए अपना, अपनी, अपने का माई होता है। वी के लिए अपना, अपनी, अपने का आवर होता है। यू के लिए अपना, अपनी, अपने के का योर होता है। ही के लिए अपना, अपनी, अपने का हिज होता है। सी के लिए अपना, अपनी, अपने का हर होता है। ईट के लिए अपनी, अपना, अपने का इट्स होता है। वैसा ही दे के लिए अपना, अपनी, अपने का देयर होता है। ये याद रखना है, ये पर्सनल प्रोनाउन है और इसका अपना, अपनी, अपने रहे तो इसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वहीं अपना, अपनी और अपने का अंग्रेजी होगा। ये तो प्रोनाउन के लिए अपना, अपनी का है। अब हम नाउन के लिए अपना, अपनी और अपने का देखते हैं कि क्या होगा। नाउन्स, अब हमें पढ़ना है कि नाउन्स के लिए अपना, अपनी और अपने का क्या होता है। तो देखिए, नाउन्स के लिए अपना, अपनी, अपने का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। सिंगुलर हो और फीमेल हो तो उसके लिए हर होगा। प्लूरल मेल नेम्स हो तो उसके लिए देयर होगा। प्लूरल फीमेल नेम्स हो तो उसके लिए भी अपने, अपना, अपनी का देयर होगा। एक मेल और एक फीमेल नेम हो तो उसके लिए भी अपना, अपनी, अपने का देयर होगा। वैसे ही सिंगुलर सिंगुलर नॉन लिविंग नेम हो तो उसके लिए अपना, अपनी, अपने का ईट होता है। वैसे ही अगर प्लूरल
नॉन लिविंग नेम्स हो तो उसके लिए भी देयर होगा। तो ये नाउन के लिए अपना अपनी अपने का अंग्रेजी होता है, इंग्लिश होता है। क्या होता है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे सिंगुलर मेल नेम रहे, एक पुरुष का नाम रहे, तो उसके लिए अपना अपनी अपने का हीज होगा। सिंगुलर फीमेल नेम रहे, एक स्त्री का नाम रहे, तो उसके लिए अपना अपनी अपने का हर होगा। वैसे ही प्लूरल मेल नेम्स रहे, दो या दो से अधिक पुरुष का नेम हो, तो उसके लिए अपना अपनी अपने का देयर होगा। वैसे ही प्लूरल फीमेल नेम्स हो, दो या दो से अधिक स्त्री का नेम हो, तो उसके लिए भी अपना अपनी अपने का देयर होगा। एक मेल नेम हो और एक फीमेल नेम हो, ठीक है, एक मेल नेम हो और एक फीमेल नेम हो, या दो से अधिक हो, दो मेल नेम हो दो फीमेल नेम हो, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होगा? अपना अपनी अपने का देयर होगा। वैसे ही यहाँ पे है कि सिंगुलर नॉन लिविंग नेम हो, एक नॉन लिविंग नेम हो, तो उसके लिए अपना अपनी अपने का ईट होता है। प्लूरल नॉन लिविंग नेम्स हो, तो उसके लिए अपना अपनी अपने का देयर होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग ये प्रोनाउन का भी पढ़ लिए, पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन का अपना अपनी के लिए भी अंग्रेजी पढ़ लिए, और नाउन के लिए जो अपना अपनी का होता है उसको भी पढ़ लिया। अब इसे ही हमें सेंटेंस में यूज करना है। ये ध्यान रखना है कि नाउन के लिए क्या होता है और प्रोनाउन के लिए क्या होता है। सिंगुलर नेम रहे तो क्या होगा, प्लूरल नेम रहे तो क्या होगा, सिंगुलर नॉन लिविंग रहे तो क्या होगा, प्लूरल नॉन लिविंग रहे तो क्या होगा। चलिए अभी से एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या सेंटेंस? राम और सीता कैसे अपने घरों में नहीं थे। तो सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस आए तो उसका पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए ये इसके अंत में थे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करने चाहिए, तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? राम और सीता कैसे अपने घरों में नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे कैसे WH वर्ड्स है और निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? कैसे, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद हमें वाज और वेयर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना वाज कर सकते हैं और ना ही वेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे वाज होगा या वेयर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम और सीता। देखिए ये एक से अधिक नेम है, एक मेल नेम है और एक फीमेल नेम है। तो ये दो हो गए, मतलब एक से अधिक हो गए, तो ये प्लूरल हो गए, और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम और सीता, तो राम एंड सीता। ये ध्यान रखना है, राम और सीता जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट।
फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपने घरों में, अपने घरों में, यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और हम इस रूल्स में यही पढ़े हैं कि एक नेम हो या एक से अधिक नेम हो तो उसके लिए अपने का अंग्रेजी क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक मेल नेम है और एक फीमेल नेम है, तो हम ये पढ़े हैं कि एक मेल नेम हो और एक फीमेल नेम हो तो उसके लिए अपने का अंग्रेजी जो होता है देयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हैं, देखिए अपने आया है, सब्जेक्ट के बाद अपने आया है, तो यहाँ अपने का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है प्लूरल है और प्लूरल में एक मेल है और एक फीमेल है। प्लूरल है तो प्लूरल के लिए अपना अपनी अपने का देयर होता है। तो लिखेंगे इन, में है तो इन, फिर अपने का देयर, और घरों है तो हाउसेस, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे राम और श्याम क्या था, प्लूरल नेम था, एक मेल और एक फीमेल नेम था, तो उसके लिए अपने का देयर होगा। ठीक है, और घरों है तो हाउसेज होगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चे कब अपने वर्ग में नहीं होंगे, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है सेंटेंस, बच्चे कब अपने वर्ग में नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गे है, तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, बच्चे कब अपने वर्ग में नहीं होंगे, तो यहाँ पे WH वर्ड कब और निगेटिव वर्ड नहीं है, इसे ये पता चलता है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है, रूल्स होता है, हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है इसका रूल्स, WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये जितने भी हम रूल्स और स्ट्रक्चर जो बोल रहे हैं, ये सब हम लास्ट लेक्चर्स में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जब पढ़ रहे थे उस टाइम एक एक रूल्स को हम पूरे डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप उस लेक्चर्स को देख लें, आपका जो भी परेशानी है दूर हो जाएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। क्या है, कब, कब का होता है व्हेन। उसके बाद शैल और विल का प्रयोग करना है, तो ना ही हम खुद से विल लिख सकते हैं और ना शैल लिख सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे विल होगा या शैल होगा। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें है बच्चे, बच्चे जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो चिल्ड्रेन। उसके बाद नॉट, फिर बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपने वर्ग में, यही कॉम्प्लीमेंट बोलिए या अदर वर्ड्स बोलिए, यही कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे अपने आया है, तो इस रूल्स में हम यही पढ़े हैं कि कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उसके लिए अपनी और अपने का अंग्रेजी क्या होता है, हम पूरे अच्छे से इसको पढ़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है क्या है, एक नाउन है, तो इसके लिए अपना अपनी का क्या होगा, तो जो प्लूरल रहे तो उसके लिए अपना अपनी अपनी का क्या होता है, देयर होता है, तो यहाँ पे होगा देयर। अब देखिए में है तो इन, उसके बाद अपने का देयर, और वर्ग है तो क्लास, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, नाउन है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो उसके लिए अपना अपनी
अपने का क्या होगा, अगर मेल है सिंगुलर है तो उसके लिए अपना अपनी का क्या होगा, फीमेल है सिंगुलर है तो उसके लिए अपना अपनी का क्या होगा, अगर कोई प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन है तो उसके लिए अपना अपने अपनी का क्या होगा। तो जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वही उसका अपना अपनी और अपने का अंग्रेजी होता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे और ऐसे ही उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।